हेलो दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये 15वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज के इस 15वें प्रैक्टिस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आज का ये प्रैक्टिस सेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है। तो उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये उन परीक्षाओं को टारगेट करके बनाया गया है ये आज का प्रैक्टिस सेट, चाहे वो एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट 15वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है टॉपिक फिगर काउंटिंग का टॉपिक लिया गया है। तो फिगर काउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पढ़ते हैं बगैर कुछ देर किए हुए पहले क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एक आकृति दी गई है और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुल कितने वर्ग हैं, तो आपको वर्ग बताना है। तो देखो, वर्ग क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों भुजाएं क्या है, समान होती हैं, तो वो वर्ग होता है। तो इसमें एक वर्ग ये हो जाएगा, एक ये, दो और तीन और चार, यानी कि चार वर्ग ये हो गए। और इन चारों को कंबाइन करके जो एक बड़ा सा वर्ग बनेगा इसको, तो ये पांच हो जाएंगे। तो इतने यहाँ पर कितने वर्ग हो जाएंगे, पांच वर्ग हो जाएंगे। पांच कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है और चार ऑप्शन दिए गए हैं पिछली बार की तरह। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो उत्तर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, कौन सा विकल्प राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर पूछा गया कि कितने आयत हैं। आयत हमें बताने हैं कितने आयत हैं। तो आयत के लिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 एंड 3। इधर काउंटिंग कर ली, फिर इधर 1 2 एंड 3 एंड 4 इधर काउंटिंग कर ली। फिर इनको क्या करना है कि यहाँ से 1 और इधर 2 और ये 3 इनको जोड़ना है। और इन टू में क्या करना है कि 1 और 2 और 3, फिर ये 4 इधर वालों को भी जोड़ना है और इनका करना है मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल, टोटल जितना होगा वो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से कितना होने वाला है, 6 यहाँ से होने वाला है, और इधर से कितना, 6 और 4 10, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 60 आ जाएगा। तो कितने आयत बनने वाले हैं, 60 आयत बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। यहाँ पर एक आकृति दी गई है आपको, इस आकृति में बताना है कि कुल कितने वर्ग होने वाले हैं। तो देखो, इसमें वर्ग बताना है हमें कि कितने वर्ग हैं। तो वर्ग बताने के लिए सबसे पहले हम बड़े वर्ग से स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा वर्ग ये वाला है, तो एक तो बड़ा वर्ग ये हो गया, तो एक यहाँ से हो जाएगा। सेम दैट, उस बड़े वाले में क्या किया है, चार इसे काट दिया है, तो उसमें चार बनेंगे, एक इधर बनेगा, एक दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये बन जाएंगे। तो ये कितने बनेंगे, चार। इसी तरह से अब छोटे वाले में आ जाता है, छोटा वर्ग ये हो जाएगा। तो एक ये छोटे वाले का हो गया, और छोटे के भी कितने, चार पार्ट किए गए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, चार। तो टोटल कितने हुए, पांच बड़े वाले के और पांच छोटे वाले के, टोटल कितने हुए, 10। 10 वर्ग बनने वाले हैं। इस ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूछेगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए, या कितने आयत हैं बताइए, कितने वर्ग हैं, या कितने घन हैं, या कितने वृत्त हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्या कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज की गणना करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक यहाँ पर और यहाँ पर नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद इनका नंबरिंग को क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 त्रिभुज बनेंगे। किस तरह से 3 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज इधर को दिया है, ठीक है, और इसी तरह से एक त्रिभुज इधर, तो 2 त्रिभुज तो ये हो गए, और इन दोनों को मिलाकर भी तो एक त्रिभुज बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। एक इधर का था, एक इधर का था, और एक दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज बना था, इसलिए 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर आपको फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड यानी दो आकृतियां दी गई हैं, दो फिगर दिए गए हैं, पहले फिगर और दूसरे फिगर दोनों में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो पहले में देख लेते हैं कि कितनी त्रिभुजों की संख्या बनने वाली है। तो हमें सेम दैट पिछले जैसे किया था वैसे ही इसमें भी करना है। पहले तो क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 एंड 3।
नंबरिंग करने के बाद इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1 और 2 और 3 इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, टोटल 6 त्रिभुज। इसी तरह से सेकंड फिगर में क्या करना है, नंबरिंग करनी है पहले तो 2 3 4 5 और 6, इनकी हमने नंबरिंग कर ली। अब इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 1 6 21, यानी कि 21 बन जाएगा यहाँ पर। तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ने में कितना आएगा, 21 आएगा। तो पहले वाले फिगर के लिए कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 6 दिया गया है। और सेकंड वाले फिगर के लिए कितना हो जाएगा, 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है, इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि नंबरिंग करनी है। बताया गया आपको कि सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है अगर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको दिया गया है त्रिभुज, इस तरह नंबरिंग करेंगे पहले, 1 2 3 और 4 हमने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है, इन सबको आपस में ऐड कर लेना है। ऐड करने पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 10, 3 यहाँ से और 3 ये 6 और 4 10, यानी कि टोटल 10 हो जाएगा। 10 हो गया, इधर यहाँ से 10 बनेगा और इधर सेम वैसा ही आगे का भी फिगर बना है, तो 10 इधर भी हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, 20 त्रिभुज। और 20 त्रिभुज किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें कितना होने वाला है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फिगर की काउंटिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 और 4, यहाँ से 4 बनने वाले हैं, इन सबको ऐड करेंगे। तो 1 + 2 यानी कि 3 और +3 यानी कि 6 और +4 यानी कि 10। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 10। 10 हो जाएंगे, 10 इधर हैं और 10 ही इधर भी होंगे। जब 10 इधर हैं तो 10 इधर भी होंगे, दोनों तरफ 10 होंगे। और 10 कितना हो जाएगा त्रिभुज, 20 त्रिभुज आ जाएंगे। तो 20 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले वही करना है हमें कि काउंटिंग कर लेनी है यहाँ पर। तो काउंटिंग किस तरह से करनी हो, इस वाले त्रिभुज में इधर इधर एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज इधर है, यानी कि 2 त्रिभुज हमने बना लिए। एक त्रिभुज इधर वाला देखते हैं पहले तो, इधर वाले हमने त्रिभुज ये बनाया, इसको इधर काटा। तो हमने जब इसको इधर काटा है तो इसमें कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे। और एक त्रिभुज हमने ये बनाया, ठीक, और इसको हमने इस तरह से काटा, तो 3 यहाँ से बनेंगे। 3 बन गए, तो 3 और 3 कितने हो गए, टोटल 6 त्रिभुज। और इन जब दोनों को मिलाया यहाँ पर, इन दोनों को भी तो एक मिलाने पे एक बना त्रिभुज। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो एक त्रिभुज और बना, जो कि ये बड़ा वाला त्रिभुज बना। तो ये बड़ा वाला जब त्रिभुज बना है तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा हो गया। तो कितने हो गए, टोटल 7 त्रिभुज हो गए। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी होने वाली है, 7 होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले फिगर के जितने भी त्रिभुज बनने वाले हैं उनकी क्या करनी है, नंबरिंग कर लेनी है। तो वही हमें करना है इसमें भी। सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं फिर, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कितना क्या बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज इधर एक बनाएं, इधर तो एक त्रिभुज इधर बन गया और एक इधर बन रहा है और इसी तरह से एक इधर, तो तीनों को मिला 3 तरह से आकृति बन रही है ना। एक का कोण इधर है, एक का इधर है, एक का कोण इधर, और तीनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइंड वाला पहले देख लेते हैं, बड़ा त्रिभुज एक बनेगा, कंबाइंड वाला एक बन जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ से बनेंगे, 3 ही यहाँ से बनेंगे और 3 ही यहाँ से बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से 10 हो जाएंगे, यानी कि 3 3 एंड 3 और बनेंगे क्या। तो यहाँ से हो गए 10। अब देखो कहाँ से बनने वाला है, अभी एक लाइन यहाँ से रह गई, ठीक है। तो एक यहाँ से इधर बन जाएगा, अभी एक ये बन जाएगा। इसी लाइन से बनाना ये वाला, और इसी लाइन से बन जाएगा अब ये वाला। तो एक और बढ़ गया इस लाइन से। अब इस लाइन से देखो, इस लाइन से एक बढ़ जाएगा इधर, और इस लाइन से एक बन जाएगा इधर,
और इसी तरह से इस लाइन से एक बनेगा इधर को, तो एक यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। और देखो कोई और भी है क्या, यानी कि यहाँ से 3 यहाँ से हुए, 3 यहाँ से हुए, 3 यहाँ से 10 हो गए। तो देखो एक बार कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ से पहले तो एक बड़ा वाला बनाया मैंने, एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है। 3 इसके यहाँ से बनेंगे, इधर को 3 हो गए। 3 इस लाइन से बनेंगे, यहाँ से 3 हो गए। और 3 इधर ऊपर को बनेंगे, 3 यहाँ से हो गए। अब एक्स्ट्रा कितने हैं, 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 हो गए, इस वाली लाइन से देखो, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से एक तो ये बनेगा इस लाइन पे, और एक इस लाइन पे ये बन जाएगा, तो यहाँ से हो जाएंगे 2। अब इसी लाइन से इधर का हो गया। अब इसी लाइन से हम ऊपर को देखते हैं किधर बन जाएंगे। ऊपर को एक तो ये बन जाएगा, और एक ये, 2 बन जाएंगे। एक त्रिभुज यहाँ से ये बनेगा, और एक त्रिभुज यहाँ से ये भी बनेगा। लेकिन इस वाले से तो एक बन गया था ना ये, हाँ, तो ये नहीं बनेगा, इसको ये हटा देंगे, इसको नहीं बनेगा ये, ठीक है। ये वाला तो इस वाले में काउंट हो गया था ना, और ये वाला बना था, और ये वाला, हाँ, 2 बनेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से एक ये बन जाएगा इस लाइन पे, और एक इस लाइन पे, 2 बनेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से भी बन गया, इस वाले पॉइंट से इधर को हो गया, और इस वाले से इधर को ये भी हो गया। इस वाले से इधर हो गए, इस वाले से देखो, इस वाले से इधर वाला हो गया, इधर का, इस वाले से बन गए, इस वाले से हो गया। अब इस वाले से इस वाले पे देखो, एक एक यहाँ से बन जाएगा, बनेगा, एक बनेगा इस वाले से इधर, एक यहाँ से हो गया, और इस वाले से ही एक बनेगा इधर वाला, एक ये बन जाएगा। कितने बन गए, एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा। अब टोटल गिनो कितने रह गए। अब तो कहीं पर रह नहीं गया, अगर इधर से गिना जाएगा तो इधर के भी 3 हो गए, और इस पॉइंट से अगर इधर को देखोगे तो इससे हमने गिना इधर का, तो ये भी हो गया, और इधर से इसको तो तब भी ये हो गया। तो यहाँ से टोटल कितने बनने वाले हैं, अब काउंट कर लेते हैं। 1 4 3 7 3 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने बनने वाले हैं, 16 त्रिभुज। 16 त्रिभुज किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर एक आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। देखो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या किस तरह से पता करनी है। अगर हम इधर को देखें और इधर, यहाँ से सेम था इसे पिछली बार तरह, लेकिन यहाँ पर एक लाइन को बढ़ा दिया गया। तो यहाँ तक कितने टोटल थे, 16 थे। टोटल बन रहे थे कितने, 16। 16 त्रिभुज बन रहे थे यहाँ से, 16 त्रिभुज यहाँ से हो गए। अब देखो यहाँ से इधर को बनेगा एक ऊपर को, यहाँ से लाइन डालते ही एक कितने त्रिभुज बढ़ जाएंगे। अब 16 तो यहाँ से थे, इस लाइन से एक त्रिभुज ये बन रहा, इस लाइन से इधर एक हो गया, एक बढ़ा लेते हैं। इसी लाइन से त्रिभुज इधर को बन गए 3, इस लाइन से 3 बन जाएंगे, और कितने हो गए, 4, 4 बढ़ गए। अब इसी लाइन से एक इधर को बढ़ा है, इसी लाइन के कार्ड बनने से एक इधर को भी बनेगा, बन गया, ठीक। अब एक इस लाइन से ऊपर को 3 हो गए थे, 3 हो जाएंगे किधर, नीचे वाले, इसी लाइन के कारण 3 यहाँ से बन गए। टोटल कितने बन गए, काउंट करेंगे टोटल, 16 17 और 3 20 और 4 24, यानी कि टोटल कितने बन गए, 24। यानी एक इस लाइन के डालने से यहाँ से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस लाइन के डालने से एक यहाँ से बना था, फिर एक इधर से बना था, 2 बने थे, और फिर 3 ऊपर से और 3 इधर नीचे से, ठीक है। तो 6 और 2 8 बढ़ गए थे, तो 16 है, और 8 ये बड़े थे, तो कितने हो गए थे टोटल, 24 हो गए थे। यानी कि 24 यहाँ से बनने वाले हैं, और 24 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर एक आकृति आपको दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये हमें बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के लिए क्या करना है, वही सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नंबरिंग, उसके बाद काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग 1 1, देन आफ्टर 2 एंड 3, दैट्स 4। कितना होगा ऐड करने पे, सब कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3 एंड 4, कितने हो गए 10 हो गए। 10 इधर होंगे और एंड 10 इधर भी होंगे, लेफ्ट और राइट, इधर लेफ्ट इधर राइट, इधर 10 होंगे और 10 ही राइट में भी हो जाएंगे। तो 10 और 10 को ऐड करने पे कितना हो जाएगा 20। 20 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होनी है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कितने 3 त्रिभुज दिए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, काउंटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से एक त्रिभुज इधर का ये देखेंगे, इधर एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, इनमें तीनों त्रिभुज में त्रिभुज को काटा गया है। तो यहाँ से 1 2 और 3, तो यहाँ से कितने बन जाएंगे जोड़ने पर 6 यहाँ से बनेंगे और 6 इधर से और 6 इधर से, कितने हो गए 18। 18 तो ये हो जाएंगे। फिर एक ये जो बीच में बन जाएगा त्रिभुज, एक ये ऐड हो जाएगा और इन तीनों को जोड़ने पर एक बड़ा वाला जो त्रिभुज बनेगा, एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, टोटल त्रिभुज हो गए 20। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 20। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बता कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये बताना है। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, एक तो इधर का स्क्वायर है, एक इधर स्क्वायर हो गया, देन आफ्टर ये थर्ड स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 स्क्वायर दिए हैं। अब अगर हम एक स्क्वायर यहाँ पर बनाएं और इसमें यहाँ से लंब डालें, यहाँ से एक कट डालें, जब यहाँ पर 2 विकर्ण डाले जाएंगे तो इन विकर्णों से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 4 त्रिभुज बन जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे अगर इसका हम बात करें तो यहाँ पर पहले काउंटिंग करेंगे 1 और 2 और 3 और यहाँ से 4। काउंटिंग करने पे जितना आएगा 4 और उसका 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 8। यानी कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं, 8 त्रिभुज बनने वाले हैं। कौन से, जैसे कि एक तो ये हो जाएगा, 4 तो ये हो गए, फिर 4 के बाद एक त्रिभुज इधर से बनेगा, एक ये हो जाएगा, 4 5 हो जाएंगे और इसी का एक अपोजिट इधर 5 6 हो जाएंगे। फिर इस लाइन से एक इधर को हो जाएगा और फिर एक इस वाले पे हो जाएगा, तो यानी कितने 8। टोटल एक वर्ग से विकर्ण 2 विकर्ण डालने पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 8 त्रिभुज। तो यहाँ से 8 हो जाएंगे, सेम दैट यहाँ से भी 8 हो जाएंगे, सेम दैट यहाँ से भी 8 हो जाएंगे। यहाँ से कितने हो गए 24। कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है क्या, देखो एक्स्ट्रा यहाँ से एक तो इधर बन रहा है एक्स्ट्रा, एक ये हो जाएगा, फिर इस वाले पे एक ये बन रहा है, कितने हो गए 2, 2 एक्स्ट्रा हो गए। अब इस वाले लाइन पे देखो, इधर एक ये बन रहा है और इधर एक ये बन रहा है, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से भी बन रहे हैं। अब टोटल कितने हो गए 24 और 4 28, टोटल कितने 28 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, तो देखो अगर हम इधर देखें तो ये तो काउंट हो गया, ये तो हो ही गया था, ठीक है। टोटल कितने 28 त्रिभुज बनने वाले हैं। 28 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे यही बताना है। तो यहाँ पर एक अगर इधर ये वाला त्रिभुज हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो यहाँ से 2 त्रिभुज को कंबाइन करके एक त्रिभुज बनाया गया है और एक त्रिभुज इस वाले में और इस वाले में, इसमें 3 हो जाएंगे पहले वाले में और दूसरे वाले में भी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से कितने 6 त्रिभुज तो ये हो गए और इन दोनों त्रिभुज को कंबाइंड करके जो एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बना है, एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितने त्रिभुज बन जाएंगे, यहाँ पर 7 त्रिभुज बन जाएंगे। 7 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई आकृति में वृत्त की संख्या बतानी है। अभी तक त्रिभुज था, उससे पहले वर्ग था, आयत था, अब इसमें क्या बताना है, वृत्तों की संख्या बतानी है। तो कितने यहाँ पर टोटल वृत्त बनने वाले हैं, हमें यहाँ पर यही बताना है। तो पहली सीरीज में देखें, यहाँ से कितने हैं 3, यहाँ से कितने हैं 2 और इधर से कितना है 1, सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6, यानी कितने बन जाएंगे 6, 6 वृत्त बनेंगे। 6 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में घनों की संख्या बताना है। अभी तक बताया, अब बताना है कि घनों की संख्या। तो यहाँ पर घनों की संख्या कितनी बनने वाली है ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले फिगर्स की काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम एक फिगर, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर एक ये है सामने, ये तो दिख रहा है सामने से, लेकिन इस वाले जो घन है इसके नीचे भी तो एक होगा और उसके नीचे भी एक होगा, क्योंकि यहाँ पर तीन की सीरीज दी गई ऊपर, तीन की सीरीज। तो यहाँ पर तीन घन हो जाएंगे इस ऊपर वाले के सीध में, इस वाले के सीध में तीन घन नीचे की तरफ होंगे। तो वहां से कितने हो जाएंगे, तीन यहाँ से होंगे इस वाले में, और इधर भी दो होंगे और इधर भी दो होंगे, और इनमें सब में होगा एक एक। अब हम यहाँ से कितने घन बनेंगे, हमारे तीन घन बनेंगे, और यहाँ से कितने बन जाएंगे, चार, और यहाँ से कितने बन जाएंगे, तीन। और टोटल घन कितने बन जाएंगे यहाँ पर, तीन और तीन छः और चार 10, यानी कि टोटल घन पूछे जाए तो 10। और इसी में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सामने दिखाई देने वाले, मतलब दिखने वाले घनों की संख्या बताइए। तो दिख हमें कितने रहे हैं, तीन यहाँ से, तो दो चार और तीन सात, यानी कि टोटल 7 दिख रहे हैं। और जो कि पीछे होंगे वो तीन हमें नहीं दिखेंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा कि दिखने वाले अगर पूछे जाए तो 7 होंगे, और टोटल की बात की जाएगी तो कितने होंगे, 10 होंगे। तो 10 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कि त्रिभुजों की संख्या बताइए यहाँ पर दी गई आकृति में। तो यहाँ पर क्या गया कि दो त्रिभुजों को एक दूसरे के आपस में विपरीत कर दिया गया। तो यहाँ से कितने कोण बन जाएंगे, एक तो ये त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। कितने बन गए, यहाँ से 6 त्रिभुज बनेंगे। 6 तो ये हो जाएंगे, और ये एक इधर, तो एक इधर बढ़ जाएगा, और एक इसका ये वाला भी बढ़ जाएगा। तो कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। तो 6 त्रिभुज तो ये, और 2 और बढ़ गए, तो कितने हो जाए, 8 त्रिभुज हो गए। 8 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त की संख्या बताइए। यानी कि इस आकृति में वृत्त कितने होंगे ये बताना है। तो वृत्तों की संख्या के लिए सबसे पहले बड़े बड़े वृत्त गिन लेते हैं, और उसके अंदर भी दो वृत्त दिए गए हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, तीन वृत्त हो गए यहाँ से। एक ग्रुप से तीन वृत्त तो इसमें हो गए, एक ये ग्रुप इसमें तीन है, इस ग्रुप में भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन, और इसमें भी तीन। तीन और तीन छः, और तीन नौ, तो यहाँ से हो गए, फिर छः यहाँ से हो गए, और फिर तीन यहाँ से हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 18। 18 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दी गई आकृति में घनों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर एक आकृति दी गई, इसमें घनों की संख्या बताना है। तो क्या करना है, सेम दैट, यहाँ पर दो होंगे, यहाँ पर एक एक होगा, तो यहाँ से दो इधर और दो ही इधर। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में घनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर एक बड़ा सा घन दिया गया है, बड़ा सा आकृति दी गई है, तो इसमें कितने घन होने वाले हैं ये बताना है। तो यहाँ से एक दो तीन चार, यानी कि चार तो यहाँ पे होंगे, तीन इधर होंगे, तीन इधर होंगे, फिर दो इधर होंगे, दो इधर और दो इधर, एक 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 एक। अब हमने नंबर कर ली। अब यहाँ पर कितने घन बनेंगे टोटल, चार यहाँ से, और चार, छः इधर से, और छः इधर से, और चार इधर से। तो छः चार 10, और छः 16, और चार 20, यानी टोटल कितने, 20 घन बन जाएंगे। तो 20 घन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ तक देख लिए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 15वां प्रैक्टिस सेट था, इसका ये 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहा होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले 16वें प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।